नीम के पेड़ के नीचे जो संत बैठे थे उनको देख करके चारों, जब उन्होंने देखा नारद जी ने कि तो अनंत समय से तपस्या कर रहे हैं, तो महात्मा जी को प्रणाम किया। नारद जी बोले महाराज यहाँ कब से आप तपस्या कर रहे हैं? हाँ बोले ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत समय बीत गया। अच्छा तो राम जी ने दर्शन नहीं दिए? बोले नहीं अभी नहीं दिए। अच्छा बोले महाराज हम जा रहे हैं भगवान के पास, आपको कुछ कहना तो नहीं है? नारद जी बोले कुछ कहना तो नहीं है? बोले महाराज एक बात कहनी है, अगर राम जी मिल जाए तो। क्या? बोले उनसे पूछना कि हमें दर्शन कब देंगे। बोले महाराज अच्छे हो, अरे तुम ये भी कह सकते हो कि महाराज चलो हम संगे चल रहे, भाई जब आपको दर्शन मिलेंगे तो हमें भी मिल जाएंगे। बोले महाराज ये विषय बाद का है, आप तो बस इतना पूछ लेना कि वो हमें दर्शन कब देंगे। नारद जी चले गए, भगवान के दर्शन करे, साकेत धाम में भगवान की वंदना करी, बड़ा आनंद लिया। और अपने सारे कार्य के बाद उनको याद आए संत, तो कहने लगे कि हे प्रभु हम इतना जानना चाहते हैं, एक संत मिले थे हमें, एक पेड़ के नीचे बैठे वो तपस्या कर रहे हैं और अनंत समय हो गया, उनको बहुत समय हो गया। अब वो कह रहे थे कि दर्शन कब देंगे। हाँ बोले कह देना उन संत से कि जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठे ना, उस नीम के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद। नारद जी को बड़ा बुरा लगा, बोले महाराज आप कैसे हैं? अरे वो संत तो देखो ना कुछ खाता ना पीता, बैठा पेड़ के नीचे जप कर रहा है, जिसकी जटाएं अनंत फैल गई हैं, मकड़ जाड़े लग गए हैं, मिट्टी चढ़ गई है ऊपर, और अब कह रहे हो कि इतने वर्ष बाद। अब बोले तुम इतना कह दे। जैसे नारद जी संत के पास आए और संत से प्रणाम करके कह ले, बोले महाराज और हम हो आए, भगवान के दर्शन कर लिए। संत बोले तो भगवान ने हमारे बारे में क्या कहा? आपने पूछा था? बोले हाँ हमने पूछा था। क्या पूछा? बोले हमने पूछा था कि उन संत को दर्शन कब देंगे। तो बोले अब महाराज ना सुनो तो ठीक है, जब हमें बुरा लगा तो तुम्हें तो बुरा लगेगा ही। संत बोले प्रभु जी बताओ तो आपसे क्या कहा मेरे राम ने। बोले महाराज नहीं सुनो, तुम बहुत बुरा लगे, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। अब बोले महाराज भगवान ने जो कहा उसका कभी बुरा लगता ही नहीं है, कभी बुरा नहीं लगता। बताओ। बोले महाराज वो कह रहे थे कि जिस पेड़ के नीचे बैठे उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद तुम्हें दर्शन देंगे। नाचने लगे संत तो साहब, बहुत नाचे। नारद जी बोले तुम नाच रहे हो? हाँ बोले इतने खुश हैं संत की रिकॉर्ड टूट गया सा। नारद जी बोले भाई तुमको तो दुखी होना चाहिए। बोले महाराज दुख किस बात का? बोले अभी हम तपस्या कर रहे थे तो ये गारंटी नहीं थी कि वो दर्शन देंगे, पर आपके पूछने के बाद अब ये पता तो चल गया कि वो दर्शन देंगे, चाहे लाखों करोड़ों साल बाद देंगे पर वो दर्शन देंगे। क्यों? उन्होंने कहा है कि नीम के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद देंगे। इसका मतलब है कि अब हमें दर्शन मिलेंगे, डेफिनेट हो गया। यही सबरी का था, यही शबरी का था। सबरी से गुरु ने कहा, मतंग ऋषि ने कहा तुम्हें राम दर्शन देंगे, देंगे। सबरी ने जान लिया, बस आज मान लिया कि हमें अब दर्शन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु ने कह दिया। यह है विश्वास, यह है विश्वास। गुरु इसलिए तो बनाए जाते हैं जो हमारे जीवन में नई ऊर्जा लाएं, जो हमारे बुरे समय में अच्छाइयों का भगवत रूपी प्रसाद भर दें। वो ही तो है गुरु हमारे। विचार करिए, गुरु का अर्थ क्या होता? गा माने अंधकार, रू माने उजाला, जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए। यह है गुरु का शब्द। विचार करिएगा। यहां सबरी मैया अपना दूर तक फूल बिछाए, डेली दिन का काम था उनका, प्रतिदिन का काम था।
और फूल बिछाकर अपने आश्रम के दरवाजे एकटक देखती रहती, आज राम आएंगे। डेली दिन यही काम था। 2-4 साल नहीं, 75 साल हो गए। सुबह शाम रात दिन इंतजार करते करते 75 वर्ष बीत गए। शबरी मैया 80-85 साल की बिल्कुल बूढ़ी डोकरी हो गई। और जब मेरे राम ने कृपा करी ना, तो जब सामने से देखा मेरे राम लक्ष्मण को, अब तो इतनी गदगद हैं, दौड़ के नहीं गई, दौड़ी नहीं। विचार करो, दूर से देखा राम को, वो आ रहे हैं, दौड़ के नहीं गई अपने दरवाजे। जी नहीं, खड़ी हैं अपने। क्यों नहीं दौड़ के गई? क्योंकि फूल बिछाए थे। डेली दिन फूल बिछाती थी, दूर तक, जहां तक उनकी निगाह जाती वहां तक फूल बिछाती थी। सोच रही हैं राम के लिए फूल बिछे, हम कैसे दौड़े फूलों पर। और एक बात कहें, जिनकी आस नहीं टूटती ठाकुर जी उसके दरवाजे पहुंच जाते हैं। जिसकी आस कभी नहीं तोड़ना। भगवान की, भगवत प्राप्ति की आस कभी नहीं तोड़ना। और जैसे मेरे राम जी वहां पधारे, आज हाल क्या है देखो आप। उस समय शबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाए। शबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाए। लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर मोर सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर मोर श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण अकुलाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। मगन मुख बचन न आवा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा। सादर चल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाई। गुरु ने कहा था राम तुम्हारे यहाँ आएंगे, आ गए। और जब राम जी आए उस समय देखा बड़े कहते कमल। और राम जी जब आएंगे तो सबरी ने पूछा था अपने गुरुजी से कि गुरुजी आएंगे, वो हमारे यहाँ आएंगे? बोले हाँ आएंगे। तो ये तो बताओ कि हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? सबरी ने कहा कि हम पहचानेंगे कैसे? तब उन्होंने कहा था कि जिनके नयन कमल के समान होंगे, जिनकी आंखें कमल के पुष्प के समान होंगी, कमल के फूल की तरह उनकी आंखें होंगी, इतने सुंदर होंगे कि संसार का कोई भी प्राणी भी उनके अंश मात्र सुंदरता को नहीं लेगा। और आजान बाहु
घुटनों से नीचे उनके हाथ होंगे, श्याम उनका वर्ण होगा, और जो उनके भाई होंगे ना छोटे लक्ष्मण, तो उनका गौर वर्ण होगा, वो गोरे होंगे, वो श्यामले होंगे। कमल के पुष्प की नाई उनकी आंखें होंगी, बड़े उनके बालों में जूड़ा होगा, जूड़े में फूल होंगे। और जब देखा मेरे राम जी को तो चरणों में गिर पड़ी। उस समय विचार करिएगा, बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कितना सुंदर उल्लेख लिखा। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, इतनी प्रेमातुर है शबरी, इतनी प्रसन्न है, अब कुछ मुंह से नहीं आ रहा है कि हम क्या बोले। कुछ नहीं बोला, कुछ बोला ही नहीं। आपके घर में कोई आता है और जब आप अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो मालूम चले को चाय बनाती ना, तो चाय में शक्कर ही ना डाल पाए, बड़ी अद्भुत दशा हो जाती है। सबरी की तो इतनी अद्भुत दशा हुई कि मुख से कुछ नहीं बोला। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, और पुनि पुन पद सरोज सिरन, बार बार लगी पांव छूने। एक पल में भूल जाती कि मैंने पैर छुए, पुनि पुनि, फिर पांव छू लिए, फिर प्रभु पांव नहीं छू पाए, फिर पांव पे गिर पड़ी। एक पल नहीं हुआ, प्रभु पांव नहीं छू पाए। राम जी सोच रहे ये तो पागल हो गई, इनकी दशा देखो कैसी। ये है शबरी की दशा। विचार करो, शबरी कोई और नहीं थी, आप ही और इनकी दादी थी। विचार करिए, एक पल में, एक बार मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, वो 120 बार पांव छू रही हैं, भूल रही हैं। और सादर जल ले पांव पखारे, राम जी के पांव पखारे। गुरु जी ने कहा था ना, सुनो, पैर छूना, पांव पखारना उनके। सादर जल ले पांव पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। बड़ा सुंदर आसन, फूलों से आसन। भाई उनके यहाँ कोई कंबल था नहीं, तो क्या कुसा के ऊपर फूल बिछाए और फूलों पर मेरे राम जी को पौड़ाया, बिठा दिया। और फूलों पर, अच्छा एक और रामचरितमानस का जो उल्लेख है, बड़ा प्यारा उल्लेख है। क्या? कंद मूल फल सुरस यति, दिए राम कहु आन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। राम जी के लिए कंदमूल फल लेके आई। अच्छा, आपने सुना होगा जूठे बेर। चलो हम भी इस पक्ष पर बिल्कुल कहते हैं जूठे बेर खिलाए, पर एक जगह मैंने कुछ और भी पढ़ा, उसको सुन लीजिए। राम जी को सबरी ने जूठे बेर नहीं खिलाए। आप कहोगे जी, और मैं ये प्रमाणित बात करता हूं, मैं अप्रमाणित बात नहीं करता। इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, कह देना देवरान वाले सत्य महाराज ने कहा था। बहुत अच्छी बात है। राम जी सरकार को सबरी ने जूठे बेर नहीं खिलाए। आप कहोगे महाराज अभी तक तो सुनते आ रहे कि जूठे बेर खिलाए। हाँ, सबरी गई, बेर लेने गई, और कैसे बेर के नीचे खड़ी हैं, बेरी के नीचे जिससे बेर लगे हैं जिसमें, तो एक बेर तोड़ा और देखा, चखा, मीठा लगा, उसके बेर ले लिए, ये बड़ी मीठी बेरी है। फिर दूसरी बेरी के पास गई, उसका एक चखा, भाई खट्टा ना हो, और उसका चखा, अरे ये तो और मीठा है, वो बेर ले लिए। और तीसरी बेरी, अनंत बेरियां देखी, पेड़ देखे, और हर बेरी का बेर चखा, पर वो चखा बेर राम को नहीं दिया। जी,
और जब राम जी को बेर दिए खाने को, तो राम जी भी देखो कैसे, कैसी अद्भुत कथा है बंधु। राम जी ने एक बेर खाया और कह रहे मां बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। क्या कह रहे हैं? मां कहा मां बहुत मीठा है। दूसरा खाया, अरे बोले ये तो इससे भी ज्यादा मीठा है, ये इससे भी। और तीसरा बेर खाया, मां ये तो सबसे ज्यादा मीठा है। कहते हैं प्रेम सहित प्रभु खाए, सो कैसे बारंबार बखान, बार बार बखान कर रहे हैं। ये तो एक निवेदन करें सब भैया लोगों से, सब लोग मेरी कथा को सुन रहे हैं, जब भी आपकी मां आपको भोजन दे, जब भी आपकी पत्नी, जब भी आपकी बिटिया, जब भी आपकी बहन, जब भी आपके घर का कोई भी सदस्य आपको भोजन परोसे, तो भोजन करते समय बढ़ाई करिएगा। हाँ, बढ़ाई करिएगा। बहुत स्वादिष्ट है। जो भोजन करा रहा है ना, उसका हृदय गदगद हो जाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अरे ये सब्जी किसने बनाई? बहुत अच्छी है, स्वादिष्ट है। और जब कोई, अच्छा विचार करो, आप मैया लोगों से पूछ रहे हैं, आप सुन रही ना मेरी बात, सब सुन रही ना? आपने भोजन बनाया, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, और एक और किसी ने पाया और कह दी ये सब्जी किसने बनाई? बेचारी दिन भर लगी रही चूल्हे के आगे, और फिर आपने उसका अवहेलना कर दी, उसको कितना बुरा नहीं लगेगा। 3 घंटे हमने भागवत कही, 4 घंटे, और कथा के बाद तुमको महाराज कहा क्या दे, तुम सही नहीं करते, उस समय हमें कैसे लगेगा? आप बताइए, आप लोगों से जब कोई कह देता कि सब्जी अच्छी नहीं बनाई, ऐसी रोटी बनती, आपको क्या लगे कि अगर बंदूक होती तो हवाई फेर कर देते। विचार करिए। राम जी बार बार बखान कर रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट है, कितने मीठे बेर हैं। उस समय राम जी को देख करके, अच्छा भोजन कराने के बाद, बेर खिलाने के बाद, बेर खिलाए राम जी को। अच्छा इसके बाद सबरी को एक बात याद और आई, एक बात याद और आई जी। कौन सी बात याद आई? आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबरी को एक बात और, गुरुजी ने कहा था कि शबरी उनकी स्तुति करना। स्तुति माने प्रशंसा करना। स्तुति का मतलब क्या है? प्रशंसा। प्रशंसा यानी उनकी बढ़ाई करना। हाँ, थोड़ा सा सूखा कुछ बैठने की व्यवस्था, जो गद्दा देख वो ऊपर वालों